बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 30 जुलाई 2020 जुमेरात का दिन था। वीक और मंथली क्लोजिंग थी आज। तो चेक करेंगे कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज बुलिश थे और किस सेक्टर में आज मंदी देखी गई है। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स और फॉरेनर्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के रिजल्ट पे बात करेंगे, नेक्स्ट आने वाले इवेंट्स को देखेंगे और एंड पे जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक दफ़ा रिव्यू करेंगे। शुरू करने से पहले एक चीज़ की बताता चलूँ कि बहुत से लोगों के कमेंट्स आए हैं कि आपके चैनल्स पे टेक्निकल से रिलेटेड बहुत कम मवाद होता है। तो टेक्निकल्स के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें। मीर अब्दुल्ला के नाम से एक चैनल है। बड़े अच्छे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल्स को बहुत अच्छे समझते हैं, तो कोर्सेज वगैरह भी ये करवाते हैं। तो आप इनसे जो है वो टेक्निकल्स में अगर एडवांस डिस्कशंस करनी है तो टेक्निकल्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ये आपको सिखा भी सकते हैं, आपको बता भी सकते हैं। मेरे पास इतना टेक्निकली इतना वो नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो बेसिक टेक्निकल की चीज़ें होती हैं मैं वही कवर करता हूँ। एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए तो फिर आपको इस चैनल पे आके इस चैनल को ज्वाइन करें और इंशाल्लाह आपको टेक्निकल्स के जो मसले मसाइल हैं वो यहाँ से हल हो जाएंगे। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स जो है आज भी बुलिश नोट 422 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 39,258 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और 1.09% का इंक्रीज देखा गया आज के दिन। इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी वो 38,933 के लेवल पे दी थी और उसके बाद जो है वो करेक्शन आई है 38,781 तक। तकरीबन 55 पॉइंट जो है वो कल की क्लोजिंग से लूज किए थे इंडेक्स ने 0.14%, लेकिन उसके बाद जो है वो इंडेक्स ने अपना हाई लगाया है 39,270 का। 434 पॉइंट की इंट्राडे की तेजी हुई है 0.12% और अपने हाई नोट पे ही बंद हुई है 39,258 पे। वॉल्यूम्स जो है वो 261 मिलियन शेयर्स के आज लगे हैं। पिछले 5 दिन की जो एवरेज है वो 249 मिलियन शेयर्स है। ओवरऑल 67 स्क्रिप्ट अपसाइड पे गए हैं KSE 100 इंडेक्स के, 28 स्क्रिप्ट डाउन थे जबकि 5 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो सीमेंट सेक्टर आज भी टॉप पे रहा है, 75 पॉइंट इंडेक्स में ऐड किए। कमर्शियल बैंक दूसरा बड़ा सेक्टर था 69 पॉइंट के साथ। फर्टिलाइजर सेक्टर ने भी 54 पॉइंट ऐड किए। फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से 51 पॉइंट्स, ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 44 पॉइंट, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ने 31, टेक्नोलॉजी सेक्टर 26, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर ने 17, ऑटोमोबाइल एक्सेसरी जो है वो 14, ट्रांसपोर्ट ने 12 और रिफाइनरी जो है वो 10 पॉइंट ऐड किए। फ्लिप साइड पे फूड सेक्टर आज डाउन गया है, 7 पॉइंट निकाले इंडेक्स से, जबकि ऑयल एंड गैस जो एक्सप्लोरेशन सेक्टर था उसने भी इंडेक्स से 2 पॉइंट्स लूज किए हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो टॉप पे जो है वो लकी सीमेंट रहा है 36 पॉइंट के साथ। सरले ने भी जो है वो 35 पॉइंट ऐड किए हैं। हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 29 पॉइंट, TRG पाकिस्तान की तरफ से 28 पॉइंट ऐड हुए। एंग्रो कॉर्पोरेशन ने 25 पॉइंट ऐड किए। इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड ने 23, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ने 22, HBL ने भी 22, जबकि ईफट ने 21 और PSO ने 14 पॉइंट जो है वो इंडेक्स में ऐड किए हैं। PPL ने आज इंडेक्स को ड्रैग किया है 22 पॉइंट, OGDCL ने 11 पॉइंट निकाले हैं। नेशनल फूड लिमिटेड ने 4, जबकि बैंक अल्फला लिमिटेड ने भी 4 और ICI की तरफ से 3 पॉइंट इंडेक्स से आज लूज हुए हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो आज सबसे ज़्यादा जो सेक्टर ने परफॉर्मेंस दी है वो ऑटोमोबाइल असेंबलर रहा है, 4.32% अपसाइड पे गया है। रिफाइनरी सेक्टर दूसरा बड़ा सेक्टर था 4.22% के गेन के साथ। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ने 2.63% अपसाइड मूव दी है। फार्मास्यूटिकल्स ने 2.31%, सीमेंट्स ने 1.85%, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने 1.78%, टेक्नोलॉजी 1.58%, ग्लास सेक्टर 1.47%, इंजीनियरिंग जो है 1.16%, फर्टिलाइजर 1.12%, जबकि टोबैको सेक्टर जो है 1.11% जो है वो अपसाइड पे गया है। फ्लिप साइड पे अगर देखें तो विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज जो है वो डाउन गई है 0.68%, टेक्सटाइल कंपोजिट भी 0.64% डाउन गया। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है 0.48%, शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 0.36%, जबकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर जो है 0.30% आज डाउन गया। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में 222 पॉइंट की ज़्यादा तेजी हुई है 0.81% इजाफे के साथ 27,560 पे जो है वो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 368 मिलियंस के वॉल्यूम ओवरऑल लगे। KSE 30 इंडेक्स में भी 172 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है
1.02% इजाफे के साथ 17,070 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 144 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीज़ान के 30 इंडेक्स में जो है वो 780 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 1.25% इजाफे के साथ 63,107 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है 141 मिलियन वॉल्यूम के साथ। जबकि मीज़ान के अगर आल शेयर इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 177 पॉइंट्स की इजाफा हुआ है 0.91% इजाफे के साथ 19,229 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। और ओवरऑल वॉल्यूम भी जो है वो 198 मिलियन शेयर्स का लगा है। यूबीएल का जो एटीएफ है उसमें 118 पॉइंट्स की आज तेजी हुई है 1.05% इजाफे के साथ 11,448 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 17 मिलियन शेयर्स के इसमें भी ट्रेड हुए हैं। ETF जो है NIT का उसमें 65 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है 0.76% इजाफे के साथ 8,770 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 22 मिलियन शेयर्स 20 में आज ट्रेड हुए हैं। मार्केट मूव्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज के जो मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स वो कौन से रहे। तो वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज PIBTL रहा है 43 मिलियन वॉल्यूम के साथ 5.83% इसमें इंक्रीज हुआ है। TRG पाकिस्तान में 27 मिलियंस का आज काम हुआ है 6.03% इसमें अपसाइड हुए। पाक इलेक्ट्रॉन में 18 मिलियंस का वॉल्यूम है 0.06% अप गया। मैपल लीफ सीमेंट्स में 16.94 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ 1.09% ये अपसाइड पे गया। WTL में 17 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ 6.32% ये अपसाइड पे गया। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड में 15 मिलियंस का वॉल्यूम है 2.61% अपसाइड पे गया। FCCL में 13 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.64% का इजाफा हुआ है। हेस्कोल पेट्रोलियम में 0.29% की कमी हुई है 11.37 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है इसमें। लॉट केमिकल में 10.36 मिलियंस का वॉल्यूम है और 2.11% ये अपसाइड पे भी गया है। यूनिटी फूड जो है वो 9.31 मिलियंस का आज काम हुआ है इसमें 0.80% इसमें डाउन साइड देखा गया है। आज की जो गेनर्स थे टॉप 10 उसमें टॉप पे जो है वो क्वेटा टेक्सटाइल थी 14.66% अपसाइड पे गई है। नेशनल रिफाइनरी जो है वो 7.50% अप गई है। जुबली लाइफ इंश्योरेंस जो है वो 7.50%। अटक रिफाइनरी भी 7.49। जुबली इंश्योरेंस जो है 7.37% अप गई है। सरले जो है वो 6.91%। WTL 6.32। HMB 6.19। TRG पाकिस्तान 6.03। होंडा कार जो है 5.91% अपसाइड पे गए हैं। वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा TRG पाकिस्तान में लगे हैं 28 मिलियंस के। WTL दूसरा था 17 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो लूजर्स जो है वो आज के उनमें टॉप पे जो है वन नोबल रहा है 4.21% कमी के साथ। कॉलोनी टेक्सटाइल मिल में 3.17% डाउन गई है। LPL 2.37%। नेशनल फूड 1.75। आदमजी इंश्योरेंस 1.57% डाउन गई है। IGI होल्डिंग 1.55%। NPL 1.50। पाकिस्तान पेट्रोलियम 1.45। दीवान फरूख मोटर जो है 1.32 और क्रिस्टन टेक्सटाइल मिल जो है 1.28% डाउन साइड पे गए हैं। वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा PPL में लगा है 7.73 मिलियन। दूसरे नंबर पे आदमजी इंश्योरेंस रहा है 1.16 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। इवेंट्स पे अगर नेक्स्ट इवेंट्स पे देखें तो एक्साइड पाकिस्तान का जो है वो एनुअली रिजल्ट है 4 अगस्त को दोपहर 12 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है जिसमें रिजल्ट अनाउंस होगा। सरकंद शुगर मिल्स लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट है 4 अगस्त को दोपहर 2 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट है 5 अगस्त को दोपहर 4 बजे जो है वो इनकी बोर्ड मीटिंग है जिसमें रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। पे आउट जो है वो पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड का अवेलेबल है नेक्स्ट 150% 15 रुपए पर शेयर के हिसाब से 8 अगस्त से 16 अगस्त इसकी बुक क्लोजर्स की डेट से 6 अगस्त को इसने एक्स हो जाना है। तो 5 अगस्त तक आप इसको होल्ड या बाय कर सकते हैं। शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। सुई नादरन गैस पाइपलाइन का जो है वो भी डिविडेंड अवेलेबल है 20% यानी कि 2 रुपए पर शेयर डिविडेंड है। 8 अगस्त से 15 अगस्त इसकी बुक क्लोजर की डेट से 6 अगस्त को इसने भी एक्स हो जाना है। तो 5 अगस्त लास्ट डे है इसको अवेल करने की। सिक्योरिटी पेपर लिमिटेड का भी जो है 90% डिविडेंड है 9 रुपए पर शेयर। 19 अगस्त को इसने एक्स हो जाना है। 18 अगस्त इसकी लास्ट डेट है अवेल करने की। 21 से 31 अगस्त तक इसकी बुक क्लोजर की डेट्स है। शरिया कंप्लाइंट ये है। तो रिजल्ट जो है वो आज भी काफ़ी अनाउंस हुए। सबसे पहले जो है वो एग्रो फर्टिलाइजर ने अपना हाफ ईयर का रिजल्ट अनाउंस किया है। सेकंड क्वार्टर में इनकी जो APS आई है वो 2 रुपये 91 पैसे की आई है। पिछले साल की क्वार्टर की बात करें तो उसमें 2 रुपये 38 पैसे की अर्निंग थी। तो इस तरह इनकी टोटल हाफ ईयर की जो अर्निंग होगी है वो 3 रुपये 34 पैसे की हो गई है।
और पिछले साल के अगर हाफ ईयर की बात करें तो उस वक्त ₹5.38 की अर्निंग थी। फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट ख़राब आया था, जिसकी वजह से इनकी EPS जो है वो लास्ट ईयर से कम है। पे आउट जो है वो ₹4 डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया है इसने। नेक्स्ट जो था वो इंपीरियल शुगर मिल्स का था। इनका थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 46 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल जो है सेम क्वार्टर में 47 पैसे की अर्निंग आई थी। तो टोटल 9 महीनों में जो इनकी EPS है वो ₹1.76 हो गई है। पिछले साल के मुकाबले में ₹1.40 थी लास्ट ईयर। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया इन्होंने भी। नेक्स्ट जो था वो अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स का था। थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में इनका 72 पैसे का लॉस आया है। पिछले साल के क्वार्टर में 16 पैसे का लॉस था। तो इस तरह इनकी जो टोटल 9 महीनों का लॉस अभी हो गया है वो ₹3.20 का हो गया है। लास्ट ईयर में इनका लॉस था ₹2.47 से, तो लास्ट में इनका इजाफा हुआ है। पे आउट जो है वो कोई अवेलेबल नहीं है इसका भी। हबीब वकास शुगर मिल्स का जो है वो भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इनका भी लॉस आया है ₹2.98 का। पिछले साल के क्वार्टर में जो है इनका ₹3.84 की लॉस आया था। तो इस तरह इनका जो टोटल 9 महीने का लॉस है वो ₹8.56 का हो गया है। पिछले साल जो है वो इनका लॉस आया था ₹8.80 तकरीबन आया था। पे आउट जो है वो कोई इनके भी अवेलेबल नहीं है। सुई सदरन गैस के जो है अपने पेंडिंग रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस किए। फर्स्ट क्वार्टर का जो 2017 का फर्स्ट क्वार्टर था जो 30 सितंबर को एंड हुआ था, उसके रिजल्ट अनाउंस किया है और उस रिजल्ट में जो है वो ₹4.22 का लॉस डिक्लेयर किया है। पिछले 2016 के अगर फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो उसमें ₹4.76 की अर्निंग थी। साथ में उन्होंने अपना हाफ ईयर का रिजल्ट भी अनाउंस किया है 2017 का ही। 31 दिसंबर 2017 को जो इनका क्वार्टर एंड हुआ है उसका भी रिजल्ट अनाउंस किया है। तो सेकंड क्वार्टर में इनका लॉस जो है वो ₹4.52 हो गया। पिछले साल के अगर सेकंड क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो उस वक्त ₹3.46 का लॉस था। तो इस तरह इनका जो टोटल हाफ ईयर का जो लॉस अभी है वो ₹8.73 का है। 2017-18 का जो क्वार्टर हाफ ईयर है उसमें इनकी लॉस ₹8.73 है, जो कि पिछले साल 2016 की अगर बात करें तो उस वक्त ₹1.29 की अर्निंग थी। तो पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया इन्होंने भी। मिचल फार्म का जो है वो आज हाफ ईयर का रिजल्ट था और सेकंड क्वार्टर में इनका ₹53 का लॉस डिक्लेयर हुआ है। पिछले साल के सेम क्वार्टर में इनकी अर्निंग आई थी ₹2.02 की। तो इस तरह टोटल इनका भी हाफ ईयर का जो लॉस हो गया है वो ₹2.46 का हो गया है। पिछले साल जो है वो इनकी ₹1.26 की अर्निंग थी। तो अर्निंग से अभी ये फिलहाल कंपनी लॉस में है। पे आउट जो है वो कोई अवेलेबल नहीं है इनका भी। तो KC100 इंडेक्स में भी आज भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक बुलिश कैंडल बनी है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वही है जो कल थे। 39,300 जो है वो रेजिस्टेंस है, 39,600 और फिर 4,000 जो है वो 40,000 जो है वो इस चैनल का टॉप भी है रेजिस्टेंस के हवाले से। जबकि जो सपोर्ट है वो 38,800 की है, 38,500 और फिर 38,200 की जो है वो ये सपोर्ट्स है। मूविंग एवरेज की अगर बात करें तो मूविंग एवरेज 10 जो है वो 38,000 तकरीबन 100 पे आ गई है। EMA 50 जो है वो 35,900 पे है। EMA 20 जो है वो 37,200 पे। EMA 100 जो है वो 35,500 पे और EMA 200 भी जो है वो 35,800 पे जो है वो स्टैंड कर रही है। अगर मार्केट की RSI की बात करें तो RSI जो है वो 86.44 पे आ चुकी है।